हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम आउट ऑफ थिंकिंग टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम कॉग्निटिव बायसेस, टर्निंग ट्रिगर इफेक्ट, मंकी माइंड और जॉडी विंडो जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में बहुत यूजफुल हैं। हर कॉन्सेप्ट पर पीपीटी में दिए गए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन फास्ट डिसीजंस लेने के लिए यूज़ करता है, लेकिन कई बार ये शॉर्टकट्स हमें गलत गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट। अगर किसी प्रपोजल को सेविंग 90% ऑफ जॉब्स बोला जाए और इसी प्रपोजल को एलिमिनेटिंग 10% ऑफ जॉब्स बोला जाए, तो लोग पहले वाले प्रपोजल को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन वर्डिंग अलग है। ऑथोरिटी बेस ऑथोरिटी बायस। ऑथोरिटी बायस तब होता है जब लोग किसी लीडर या फाउंडर की बात बिना एविडेंस के मान लेते हैं। हर्डिंग इफेक्ट। जब ऑर्गेनाइजेशंस किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए फॉलो करती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी वेट कर रहे हैं, इसे हर्डिंग या बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। इन ग्रुप बायस। जब प्रमोशंस या अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही ग्रुप या सेम यूनिवर्सिटी के लोगों को मिलती है, इसे इन ग्रुप बायस कहते हैं। हम अप्लाइंग बायस के कॉन्सेप्ट्स। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सेविंग 90% ऑफ जॉब्स वाला प्रपोजल ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों होता है? आंसर है फ्रेमिंग इफेक्ट, क्योंकि वर्डिंग परसेप्शन को चेंज कर देती है। क्वेश्चन 2, मैनेजर्स फाउंडर के नए मार्केट आइडिया को वीक एविडेंस के बावजूद सपोर्ट करते हैं। ये ऑथोरिटी बायस है। क्वेश्चन 3, एक कंपनी एआई में सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देखकर इन्वेस्ट करती है। ये हर्डिंग इफेक्ट है। क्वेश्चन 4, प्रमोशन सेम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को मिलती है। ये इन ग्रुप बायस का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट की। जब कोई बिगिनर किसी टॉपिक को थोड़ा सा सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इस स्टेज को माउंट स्टॉपिट कहते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है उसे रियलाइज होता है कि टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इस स्टेज को वैली ऑफ डिस्पेयर कहते हैं। अगर लर्निंग कंटिन्यू रहे तो धीरे धीरे रियल कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस डेवलप होती है। इस स्टेज को स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। इसी स्लाइड में कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी भी दिया गया है। मास्टरी का पहला स्टेप रीचिंग या इनोवेशन नहीं बल्कि ऑब्जर्व डीपली है। हर एक्सेप्ट हर एक्सपर्ट पहले ऑब्जर्व करता है, फिर प्रैक्टिस करता है और उसके बाद मास्टरी अचीव करता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, डनिंग क्रूगर लर्निंग कर्व के स्टेजेस कौन कौन से हैं? आंसर, माउंट स्टॉपिट, वैली ऑफ डिस्पेयर, स्लोप ऑफ एनलाइनमेंट। माउंट स्टॉपिट ओवर कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। वैली ऑफ डिस्पेयर सेल्फ डाउट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ एनलाइनमेंट रियल लर्निंग और मास्टरी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या है? करेक्ट आंसर है ऑब्जर्व डीपली, यानी पहले ऑब्जर्व करो, समझो और फिर प्रैक्टिस करो। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फोकस पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब है बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना। ऑर्गेनाइजेशन से एक मैनेजमेंट ट्रेंड को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए बिना दूसरे ट्रेंड पर जंप कर जाती है। इससे फोकस खत्म हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग मेथड। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन हाई लेवल मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली नहीं कर सकता। हर बार टास्क स्विच करने से फोकस टूट जाता है, एरर्स बढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ट्रेंड बार बार चेंज करती है, ये किस मेटाफोर को रिप्रेजेंट करता है? आंसर है मंकी माइंड। क्या मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है? आंसर है नो। रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग टास्क स्विचिंग कंपैरिजन को रिड्यूस करती है और एरर्स इंक्रीज करती है। अब आते हैं जॉडी विंडो पर। जॉडी विंडो एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो सेल्फ अवेयरनेस और टीम अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इस मॉडल में अवेयरनेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। ओपन एरिया, हिडन एरिया, ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लाइंड क्वाड्रेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लाइंड क्वाड्रेंट है।
इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होती। इसे इसीलिए फीडबैक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जॉहरी विंडो फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं। जॉहरी विंडो में कौन सा क्वाड्रेंट वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं? करेक्ट आंसर है ब्लाइंड क्वाड्रेंट। जॉहरी विंडो फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया था? करेक्ट आंसर है जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंगम। इसी वजह से इसका नाम जौहरी पड़ा। तो आज हमने आर्ट ऑफ थिंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझे। हमने कॉग्निटिव बायस, फ्रेमिंग इफेक्ट, ऑथोरिटी बायस, हर्डिंग इफेक्ट और इन ग्रुप बायस को पढ़ा। उसके बाद डनिंग-क्रूगर इफेक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ट्री को समझा। फिर मंकी माइंड और मल्टीटास्किंग मिथ के बारे में जाना और लास्ट में जौहरी विंडो एंड ब्लाइंड क्वाड्रेंट को डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही यूपीपीटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी रिवाइज किए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।